10-12 लुखे लोग को मारकर अपन डॉन नहीं बनाए। अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन थे। वो जो केजीएफ में डायलॉग था वो वैभव सूर्यवंशी ने आरसीबी के सामने कर कर दिखाया, और ऐसा कर कर दिखाया कि आरसीबी वाले शॉक हो गए और राजस्थान वाले रॉक कर गए। जी हां, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी की लड़ाई जो थी वो रॉयल वर्सेस रॉयल की थी। यह सवाल था कि भैया कौन कितना रॉयल है। मतलब दोनों टीम में शहजादों की, बड़े नामों की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ किंग विराट कोहली की टीम थी, दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े थे जिसमें जायसवाल और वैभव पर निगाहें थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आज सभी को आउट क्लास कर दिया। आउट क्लास कर दिया मतलब आप जितनी तारीफ करें उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि वैभव की जो पारी थी उस पारी ने क्रिकेट को देखने के मायने बदल दिए। मतलब मैं इस पारी को देखने के बाद ये कह सकता हूं कि ये लड़का जो है ये सबके लिए रेडी है। आप टेस्ट में डाल दो, ओडीआई में डाल दो, टी20 में डाल दो। मतलब 26 गेंद में 78 रन कौन मारता भाई। आप वैभव सूर्यवंशी की पारी कमाल देखिए कि उन्हीं के साथ ध्रुव जुरेल ने 80 रन बनाए, लेकिन उन 80 रनों पर लोगों की निगाहें नहीं जा रही है, क्योंकि वो 26 पर 78 जो था वो खौफ था। खौफ जो हेजलवुड की आंखों में दिखा, खौफ जो शायद पहली बार बुमराह में दिखा, खौफ जो शायद आरसीबी सामने वाली टीमों में पैदा करती थी, अब वो महसूस कर रही थी। और ये खौफ एक 15 साल के लौंडे से था। मतलब सोशल मीडिया पर मीम बन रहे हैं कि सबसे बड़ी टीम को 15 साल के लौंडे ने, हाँ वही जो अक्षय कुमार कहते वही। भाई साहब तबाही थी, तबाही तबाही। मतलब पिछले मैच में जो सीएसके के साथ दुर्घटना हुई थी आरसीबी की तरफ से, उस दुर्घटना से बड़ी दुर्घटना इस मैच में राजस्थान के रजवाड़ों ने की। 202 रन चाहिए था, हालांकि 202 भी बना क्योंकि रजत पाटीदार ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल दी, वरना आरसीबी को तो आज गले से पकड़ लिया था। मतलब पहले ओवर की पहली गेंद पर ही जोफ्रा आर्चर ने पकड़ा था, उसके बाद रही सही कसर जो थी वो रवि बिश्नोई ने पकड़ दी और 202 जैसे तैसे बन गए। लेकिन 202 इतनी आसानी से चेस हो जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था, और ये हो रहा है। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन हिस्ट्री क्रिएट कर रही है रियान पराग की लीडरशिप पे, और हिस्ट्री इसलिए करेगी क्योंकि बॉलिंग इनके सॉर्टेड है। उनके पास बर्गर है, उनके पास जोफ्रा आर्चर है, मिड ओवर में ले आते हैं वो संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई हर मैच में इंपैक्टफुल है। और जिस टीम के पास गेंदबाज इतने अच्छे हों तो वो अपने आप में कमाल करती है। और बल्लेबाजों में भी इस साल जायसवाल से लेकर आपके जुरेल और साक्षात हमारे छोटू भैया वैभव सूर्यवंशी, इन सब ने तबाही मचा दी है। ये पहला सीजन है तबाही का कि राजस्थान रॉयल्स 11 साल में लगातार 4 मैचेस जीत चुकी है, और जिस हिसाब से वो जीत रही है वो अलग लेवल पर है। मतलब ऑरेंज कैप के जो तीनों टॉप प्लेयर हैं वो तीनों इनके पास है। पर्पल कैप जो है वो इनके पास है। ऑरेंज कैप के लिए नंबर 1 प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, नंबर 2 जायसवाल, नंबर 3 जुरेल। आप ये सोचो, और ये लड़का जो आया है यहां पर ऑरेंज कैप वाला, आप इसकी बैटिंग देखो। 15 गेंदों पर सीएसके के सामने अर्धशतक, 15 गेंदों पर आरसीबी के सामने अर्धशतक, और आरसीबी को आज ये 100 मारने वाला था। 26 गेंदों पर 78 मारकर आउट हुआ। ये लड़का, मुझे लग रहा था कि आज ये शायद अपने 35 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाह रहा था, कि जो 35 बॉल मैंने मारा था वो तोड़ देता। वो तो कुरनाल पांड्या जो है भाई साहब मीडियम पेसर बॉलर, उन्होंने इनको छका लिया, लेकिन छकाने से पहले वैभव सूर्यवंशी ने महफिल लूट ली थी, गर्दा उड़ा दिया था। मतलब बताया कि एक बिहारी सब पर भारी। मतलब तबाही है लड़का, तबाही है, तबाही है। आप ये सोचिए कि इस छोटी सी उम्र में इस लड़के ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और सबसे बड़ी बात जो वैभव सूर्यवंशी की लगती है मुझे, वो ये है कि पिछले साल आईपीएल के बाद से हर आदमी ये रोना गाना कर रहा था कि भैया इस साल इनका टेस्ट होगा, इस साल ये थोड़े एक्सपोज हो जाएंगे। रॉबिन उथप्पा ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि इनका सीजन जो है रिपीट होगा, मुझे नहीं लगता कि ये 400 प्लस रन सीजन में बना पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ पाएंगे। उसने कहा उथप्पा भैया तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुमको नहीं पता हम कौन है, और हमको मजा आ रहा है, और हमको ये लग रहा है इस लड़के को पता है कि मजा कैसे आता है। इसीलिए जब बुमराह पहली गेंद फेंके तो बुमराह को छक्का मारा इसने। इसीलिए जब इस मैच में हेजलवुड आए, क्योंकि हमको लग रहा था कि यार हेजलवुड जो है वो शायद इसको पकड़ लेगा। हेजलवुड बड़ा बॉलर है, हेजलवुड ने आज भी जायसवाल को पकड़ा था। हेजलवुड आरसीबी का सबसे बड़ा गेंदबाज है। हेजलवुड की वजह से ही आरसीबी ने पिछले साल ट्रॉफी उठा ली थी, और हमको देखना था कि हेजलवुड और भुवनेश्वर क्या करेंगे, क्योंकि हरभजन सिंह से लेकर जितने भी स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर थे यही कह रहे थे कि इनको पेस से नहीं पकड़ा सकता, इनको स्विंग से पकड़ा सकता है। स्विंग जो है वो हेजलवुड के पास है, स्विंग जो है भुवनेश्वर कुमार के पास है। इन्होंने कहा भैया आप लोग अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ क्योंकि हम पूरा तैयार हो गया है। और इसने हेजलवुड को एक ओवर में धुआं कर दिया। मतलब वो एक शॉट था जो
फेंटा चौका, उसके बाद जो बाउंसर मारी तीखी वो छक्का, हर गेंद पे मारा, भुवनेश्वर कुमार को दौड़ा दौड़ा मारा। और जब मारना शुरू किया तो हमको ये लग गया कि भाई साहब इस लड़के के आसपास फिलहाल कोई नहीं। और हमको तो ये भी लग रहा है कि जायसवाल बाबू जो सामने खड़े हैं वो ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हम संजू सैमसन से लड़ रहे थे, अभिषेक शर्मा से लड़ रहे थे, और वो दोनों जो थे वो 200 के स्ट्राइक रेट पे गए थे। मतलब अगर लॉजिकली सोचा जाए तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट जो था वो 190 के आसपास रहा है, अभिषेक का भी 200 के आसपास रहा है, ये लौंडा 300 वाला है। अब 300 वाले के साथ कैसे कंपटीशन करें? मतलब ये तो अपने आप में आतिशबाजी की पराकाष्ठा है। और उसके स्टैट देखिए, इसीलिए इसी आईपीएल में 15 गेंद सीएसके के सामने शतक, 15 गेंद आरसीबी के सामने शतक, 17 गेंद पर इसने पिछले साल जीटी के सामने शतक मारा था, 35 गेंद पे शतक मार दिया था। आईपीएल में फास्टेस्ट 100 इंडियन के द्वारा इसके पास है, सेकेंड फास्टेस्ट इसके नाम है। आईपीएल 2026 में अगर किसी से कोई पूछा होता कि भैया ऑरेंज कैप होल्डर कौन होगा, और कोई कहता कि 15 साल का लौंडा, तो लोग यकीन ना मानते। लेकिन हो गया भाई साहब, ये सारा कहानी जितना है ये ऑरेंज कैप से लेकर फास्टेस्ट 100, सेकेंड फास्टेस्ट 100 ओवरऑल, 50 सेकेंड फास्टेस्ट, ये सब 15 साल के लड़के ने 11 मैच में कर दिया। और आज हेजलवुड के सामने जो किया है वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि बुमराह को जब इसने पीटा था तो वहां पे इसका पोटेंशियल दिख गया था। पहली गेंद जसप्रीत बुमराह को फेंटा छक्का, और वही मुझे लगा कि ये लौंडा प्लान करके आता है, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो बुमराह हेजलवुड के हवा में रहती है। और सब जब बात कर रहे थे, हालांकि इस लौंडे ने कहा था कि अपन जो है वो गेंद देखते हैं, बॉलर नहीं देखते हैं, लेकिन हमको लगता है ये बॉलर देखता है, ये बॉलर देख के मारता है। इसको पता है कि बुमराह को छक्का मारेंगे तो सामने वाले में खौफ पैदा होगा, और इसने बुमराह को 1 नहीं 2 दिया, और हेजलवुड को तो 4 दिया, 1 चौका, 2 चौका, 3 चौका, फिर छक्का। और जब पड़ा तो हेजलवुड के दिमाग से धुआं निकल गया। हेजलवुड का कमबैक जो था, भले 2 विकेट पाए हैं वो, लेकिन इस मैच में हेजलवुड जो है वो धुआं धुआं हो गए। अगर आप स्टैट देखो हेजलवुड का, तो हेजलवुड ने 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। और 2 विकेट में चलो एक रियान पराग का उपा गए, लेकिन जब तक वैभव था तब तक वो डरे सहमे थे बेचारे। और यही कहानी उन्होंने भुवनेश्वर के साथ की थी। भुवनेश्वर बाबू बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन 3 ओवर 3 गेंद में 34 रन पिटे। आखिरी में थोड़ा कमबैक करने के बाद भी ये लोग जो है इस लेवल पे गए। और ये लड़का भी सिर्फ 11 मैच खेला है। मतलब अगर आपको मैं एक और स्टैट बताऊं जो आपका दिमाग खराब कर देगा, मोस्ट 50 लेस देन 20 बॉल में इंडियन के द्वारा अभिषेक शर्मा के नाम है 4। लेकिन अभिषेक शर्मा जिनको हम और आप तोप समझ रहे थे, तोप, बड़ी वाली तोप, मतलब वो तोप जिससे हम लोग इलाका हिलाने की मूड में थे, अभिषेक शर्मा ने 77 पारी खेली है, तब जाकर 4 बार 20 गेंदों से कम में अर्धशतक लगाया है। 77 मैच। अब आप सोचोगे भाई साहब क्या ही होता 77 मैच, यहां लोग 250-300 मैच खेले बैठे हैं। होता है भाई साहब। अगर आप वैभव सूर्यवंशी का स्टैट देखोगे, वैभव सूर्यवंशी ने 11 मैच में 3 बार 20 गेंदों से कम में शतक लगा दिया, और इधर 2 तो इसी सीजन में लगा दिया है। और ये लौंडा 15 साल का है। फिर मैं कह रहा हूं, आप इसका स्टैट देखो, 4 मैच 200 रन, 40 का एवरेज T20 में, और स्ट्राइक रेट 266 का। अब अगर यशस्वी जायसवाल माथा पकड़े बैठ जाए कि भैया हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको तो हालांकि लगता है कि जायसवाल काफी कुछ सीख रहे होंगे इनसे, क्योंकि जायसवाल हमेशा से क्लास प्लेयर थे। मतलब वो जायसवाल के बारे में जो कहा जाता है कि अगर आपको एक हिटर चाहिए तो अभिषेक शर्मा ले लो, आपको प्रॉपर क्लास चाहिए शुभमन गिल ले लो, और आपको दोनों मिला के एक आदमी चाहिए तो जायसवाल ले लो। लेकिन हमको लग रहा है कि इन तीनों को मिला दो तो जो प्रोडक्ट निकलेगा, या इन तीनों क्यों, इन तीनों को मिलाओ, फिर निकोलस पूरन को मिलाओ, फिर हेनरिक क्लासन को मिलाओ, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो आएगा आपका वैभव सूर्यवंशी। इस लेवल पे लौंडा मार रहा है। मतलब ये अपने आप में कहानी है। मैं कह रहा हूं इंडिया के लिए रेडी है, कंप्लीट रेडी है। इतनी अच्छी पारी कि 43 गेंदों पर 81 रन की पारी खेलने वाले ध्रुव जुरेल की तरफ किसी की निगाहें तक नहीं जा रही। मतलब ध्रुव जुरेल ने एक्चुअली आज बहुत सी पारी खेली है, आउटशाइन कर दिया है। मैं उनको इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे वो ठीक लगते थे, मतलब ठीक है, अच्छे प्लेयर है, बट मुझे हमेशा लगता था कि T20 में थोड़ा ओवर रेटेड है। पिछले साल कई सारे मैचेस में वो बहुत संघर्ष करते नजर आए थे, कई मैचेस उनकी वजह से हारी भी थी। और आज उनका स्ट्राइक रेट 188 का था। इससे पहले भी उन्होंने जीटी के सामने 42 गेंदों पर 75 रन बनाए थे। बट 2 मैच विनिंग नॉक खेलने के बावजूद अगर लोग बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो इट डिफाइंस द मैडनेस ऑफ दिस गाय। हालांकि आरआर खुश होगी भाई साहब, नए लौंडों की पूरी टीम है, सब नए लौंडे। जायसवाल नया लड़का, वैभव सूर्यवंशी नया लड़का, जुरेल नया लड़का, हेटमायर नया लड़का, रियान पराग नया लड़का,
मतलब बैटिंग तो पूरी नए लड़कों से है, उसके बाद भी ये टीम आतिशबाजी करे। अब स्टार्ट देखो इनके, सीएसके को 8 विकेट से, जीटी को 6 रन से, एमआई को 26 रन से, आरसीबी को 6 विकेट से 8 ठोक दिए। 4 मैच में चारों जीत गए, 4 के चारों मैच में जीत गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इन लोगों की। आज एक स्टैट जो है वो जडेजा के नाम बना, 4000 प्लस रन और 200 प्लस विकेट। T20 हिस्ट्री में वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने किया है, लेकिन वहां सब किसी की निगाहें ही नहीं जा रही हैं। मतलब क्यों जाएगी भाई साहब? आरसीबी जो 37वीं बार 200 प्लस बनाती है वो ठोक दी जाती है। हालांकि आरसीबी ने भी अच्छा खेला, शुरुआत में बहुत जबरदस्त विकेट गिरे थे, 11 ओवर में 94 पे 6 थे वो। आखिरी के 9 ओवर में उन्होंने 107 रन बनाए। रजत पाटीदार जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त पारी खेली, लेकिन रजत पाटीदार जितने खूबसूरत लग रहे थे बल्लेबाजी करते हुए, उतना ही सारा चौपट कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। मतलब वो वेंकटेश अय्यर भी लास्ट में आए थे, खाली बैठे थे, उनको बैटिंग बुला लिया गया, 15 गेंदों पर 29 रन मारे उन्होंने, वो सब अच्छा था, बट सब खराब कर दिया वैभव ने। मतलब आप देखोगे वैभव की बैटिंग और बाकी सबकी बैटिंग तो आपको सब फीके नजर आएंगे। 40 गेंद पे 63 बनाए पाटीदार ने, 15 पे 29 वेंकटेश ने, टिम डेविड 9 पे 13, सेफर्ड जो थे वो 11 पे 22। आरसीबी ने 202 बनाए थे। आरसीबी को लगा कि भाई साहब हो सकता है शायद हम बेहतर हो गए हों। पाटीदार ने तो बहुत अच्छा खेला था, पाटीदार इस सीजन अच्छा भी खेल रहे हैं, मतलब 71 का एवरेज है, 200 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि पाटीदार के लिए मुझे लगता है कि यार मिडिल ऑर्डर ने पाटीदार को कभी मौका क्यों नहीं मिला। आई मीन बीते 2-3 साल से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन आरसीबी अच्छा नहीं खेली। आरसीबी ने आज प्रेशर लिया, मतलब शुरू से प्रेशर गया। अगर आप देखोगे ओपनिंग पहली बॉल पे विकेट गिरा आरसीबी का, वो एक बड़ा शॉकिंग था कि यार जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद पे लिया। फिर वो बहुत लकी थे, मतलब देवदत्त पडिक्कल के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, विराट कोहली के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन कोहली साहब बोल्ड हो गए। बिश्नोई ने क्या कमाल का विकेट निकाला, मतलब एक ही ओवर में 2 विकेट जो था कुरनाल का और विराट का, वो देखने लायक था। देवदत्त पडिक्कल का आज दिन नहीं था, हालांकि जोर उन्हें लगाया। पाटीदार ने अच्छा किया, जीतेश शर्मा फ्लॉप रहे, टिम डेविड फ्लॉप रहे, शेफर्ड फ्लॉप रहे। बॉलिंग जो थी वो आज अच्छी गेंदबाजी थी, आखिरी में थोड़ी पिटाई हुई बिश्नोई की, अदरवाइज बिश्नोई बहुत इकोनॉमिकल थे आज, बहुत इकोनॉमिकल थे। जोफ्रा वॉज गुड, 3 ओवर 32 रन। संदीप शर्मा वॉज वो हमेशा की तरह अच्छे रहते हैं, लास्ट ओवर अच्छा उन्होंने किया, हालांकि छक्के पड़ गए थे लास्ट ओवर, सेकंड लास्ट अच्छा किया था उन्होंने। बट ये मैच वैभव सूर्यवंशी के लिए जाना जाएगा, कोई आप कितना भी देख लो, ये वैभव सूर्यवंशी का मैच था। क्योंकि जब वैभव भी गए लास्ट में तो पाटीदार ने उनको पकड़ के मानो कहा हो कि ससुरा तू क्या है रे, क्या है तू, मतलब कहां से आया है। बिहार से बहुत सारे खिलाड़ी आए, ईशान किशन आए, धोनी साहब के रिश्ते वहां से रहे और बहुत सारे रहे। ये लौंडा सबका बाप है, सबका बाप है, ना वर्तमान ना भूत और ना आने वाले भविष्य में। मतलब सोच के डर लगता है कि इस लौंडे के पास अभी 25 साल आईपीएल खेलने का मौका है। मतलब आज हम और आप खेल रहे हैं, हम लोग हैं 2026 में, ये लौंडा यहां से 25 साल तक आईपीएल खेल सकता है अगर 40 साल तक खेला तो। और अगर धोनी की तरह खेल ले गया भाई साहब 30 साल मतलब 26 आज हम हैं, बाप रे, 2056 में आईपीएल खेल रहा होगा साला ये। अरे भोलेनाथ, आप कल्पना करके देखो क्या स्टैट होगा इसका, ना इससे पहले ना इसके बाद में, ना इससे इतिहास में कोई इसके आसपास नहीं आ पाएगा। दैट्स वैभव सूर्यवंशी फॉर यू। मतलब अब क्या लगता है इंडियन टीम भेज देना चाहिए भाई साहब, हमको लगता है भेज दो यार, अब हो गया। मतलब इस मैच में जो पिटाई हुई है, जो आदमी बुमराह को मार सकता है, हेजलवुड भुवनेश्वर को मार सकता है, वो दुनिया में किसी को कूट सकता है, किसी को भी मार सकता है। और राजस्थान बहुत खुशकिस्मत है कि 1 करोड़ में इन्होंने 100 करोड़ का हीरा पकड़ लिया। मतलब अगले 30 साल राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। दैट्स वैभव सूर्यवंशी फॉर यू। अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम, अद्भुतम, दैट्स वैभव सूर्यवंशम फॉर यू।